نیوز ریل پروگرام کرگل نامہ اپنا چکن یہ پروگرام ینتی خدمت لا پھچگے السلام علیکم. السلام علیکم. متنسا اور تخصیت کی کرگلو پورے ہندوستان انک آئی کووڈ 19 زبیدی نفتق پول بسے نقص بردو ممو اتان تھونیت چانا دیان ازم سے کرگلوں مہینہ یہ سوچ نتانگا دی نت پنگا تزران نچک یا yang ngati sangko tuina Ciktan Haknis Sanjak Dona Samra di jagaan ngati district administration is containment zone chos chadwana di jagaan ana ngata positive case rik covid positive case rik di hana bing chana di sirpona zom se diring district administration is ya ngati Ciktan Samra Haknis Dona Sanjak ding khongas di containment order things inju chana di order pana zom se ngates during Kargil nama di program panok yantang sopa deputy commissioner Kargil kana khoi interview discorla achasle chuju di interview la interest na bazat. अस्सलाम वालेकुम डीसी साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि आपने जो ऑर्डर निकाला है डी कंटेनमेंट का संजक चिकतन हकनिस और समरा गाँव का, तो इसी तरह पे संघ को कंटेनमेंट जोन और थुइना कंटेनमेंट जोन का ऑर्डर्स कब निकलेंगे जनाब? देखो, कंटेनमेंट जोन का एक प्रोसेस होता है कि जब किसी भी एरिया में एज पर एसओपीज जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर WHO और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोकल गाइडलाइंस होती हैं एज पर एरियाज एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी कोई पॉजिटिव केस किसी भी एरिया में आता है तो उस पूरे एरिया को कंटेन किया जाता है ताकि जो कोरोना वायरस है या जो ये बीमारी है इसको फैलाने से रोका जाए या इसके फैलाव को रोका जाए. तो उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो सबसे पहला केस आया था उसकी बिना पे 2 अप्रैल से हमारे पास जो है पूरा शक्कर चिकतन एरिया में जो है वो कंटेनमेंट जोन में था. उसकी रीजन ये थी कि जो कंटैक्ट ट्रेसिंग थी हमारी या हमें जो एक डाउट था वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां पे SDM तहसीलदार खासकर BMO मेडिकल का जो या हेल्थ का, तो इन सब की रिपोर्ट के ऊपर हमने 2 तारीख से वहां पे 2 अप्रैल से हमने कंटेनमेंट जोन में डाला. उसके बाद वहां पे टोटल कुल जितने भी केसेस वहां पे आए वो अभी तक 3 आए और उसमें लास्ट जो केस हमारे पास नेगेटिव मतलब जो लास्ट केस आता है पॉजिटिव उसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट लास्ट आती है उसके 28 दिन के बाद जो है वो डीकंटेन किया जाता है. लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि हमें डीकंटेन करने से पहले वहां पे दोबारा से जो ग्राउंड की रियलिटीज और सिचुएशन है उनको जो है वो रिव्यू करना पड़ता है. वो स्टेक होल्डर्स से जो है वो बातचीत करनी पड़ती है कि हमारे पास हम इसको डीकंटेन करेंगे, इसके बाद लायामल क्या होगा, इसके बाद सर्विलेंस क्या होगी. तो एक पूरा प्रोसेस होता है. इट्स नॉट कि आपने सिर्फ एक जस्ट ऑर्डर पास करना. ऑर्डर पास करने में तो हार्डली 1 या 2 मिनट लगते हैं, बट उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस ऑर्डर की सिग्निफिकेंस क्या है उसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक बहुत मेहनत लगती है जिसमें प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर ग्राउंड की सिचुएशन जो है उसको असेस किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद ही जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचता है. जैसे अभी हमने इसको डीकंटेन कर दिया. अब जो आम शहरी है करगिल का वो यही सोचता है कि बस डीकंटेन होने का मतलब है कि अब हमारी सारी रिस्पांसिबिलिटी खत्म होगी. लेकिन अभी हमारी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि हर आदमी को जो है वो सर्विलेंस पे रखना है. जैसे बाहर से जम्मू से श्रीनगर से या डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से जो हमारे पास लोग आए सबको सर्विलेंस पे रखना है. कोई सिम्टोमेटिक ना हो जाए. अगर कोई ऐसी चीज है तो किस तरीके से हम उसको जो है वो डीकंटेन मतलब कंटेन करें या कैसे हम आने वाले टाइम में इस बीमारी के फैलाव को जो है वो रोकने में हमें मदद मिले. बिल्कुल. दूसरा मैं सांखू के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक सेट प्रोसीजर है, इसमें ये एक गाइडलाइंस है क्योंकि जो MHA की तरफ से भी आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से भी आती है, जो मैंने जैसे आपको पहले भी अर्ज किया कि सारी जितनी भी एजेंसीज हैं खासकर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके बेसिस पे एक जो ग्राउंड की सिचुएशन को जब हम असेस करते हैं तभी चीजों को जो भेजते हैं. अभी मैं ये तो मुबारकबाद देना चाहूंगा शक्कर चिकतन वालों के उन्होंने हमने जो भी गाइडलाइन दी SOPs दिया उन सब का उन्होंने पालन किया कि उनका तीसरे केस के बाद अभी 28 डेज तक जो है वो क्वारंटाइन
मतलब कोई केस नहीं आया, अभी 14 डेज वो सर्विलेंस पे रहेंगे, तो मतलब इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने जो सब्र और तहम्मुल और एहतियात से जो काम लिया है, आई थिंक कि जो हमारे दूसरे 2-3 कंटेनमेंट जोन है उनको भी इसी तरीके से काम लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम आने वाले वक्त में उनको भी उठा देंगे। लेकिन जैसे शकर सिस्टम की आप सांखू की जैसे आपने बात की, मैं बताऊं आपको कि हमारे पास इसमें 2 ही एरिया है। एक तो सांखू जो मेन टाउन के पास है, जो एसडीएम का दफ्तर है, उसके आसपास वाला जो एरिया है, प्लस जो हमारा थीना वाला एरिया जो है, इन दोनों एरियाज में हमारी अभी केसेस पॉजिटिव आए। तो इनकी जो रिपोर्ट के बाद नेगेटिव, अभी उसमें हमें कम से कम भी 10-15 दिन का जो है वो टाइम लगना है, अभी उसको असेस करना है, उसको सिचुएशन को असेस करना है और फिर फॉर्मल एसओपी के तहत ही होगा। तो मेरी आपके जरिए से सांखू सब डिवीजन और पूरे करगिल की आवाम से ये अपील है कि जितना एहतियात और जिम्मेदारी से हम चलेंगे उतना हमें आने वाले टाइम में मुश्किल नहीं होगी। अगर मान लो हम एहतियात या एसओपीज या गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करेंगे, इससे तो एक तो आपको नुकसान है इमीडिएटली, आपके घर को नुकसान है, आपके मोहल्ले को नुकसान है, फिर पूरे गांव को नुकसान है, फिर उसके हिसाब से पूरे ब्लॉक को, तो चलते चलते पूरी डिस्ट्रिक्ट को इसका नुकसान होता है। तो एहतियात जितनी बरतेंगे, एक जो इंफरादी तौर पे जिम्मेदारी जो होती है, इंफरादी जिम्मेदारी होती है, उसको जो है वो निभाएं, ताकि आने वाले टाइम में हमें कोई ऐसा इश्यू या ऐसा कोई चैलेंज फेस करने को ना मिले। और अगर जैसे कहीं भी कोई केस आता है तो ये आपको पता है कि भाई मोहलक बीमारी है जो फैलती है, तो हमें तो कंटेनमेंट करना है, क्योंकि हम सिर्फ एक फैमिली या एक आदमी का नहीं सोचते हैं, हम पूरी सोसाइटी के सेफ गार्ड, उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। तो जब हम पब्लिक के इंटरेस्ट को जब देखते हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखते हैं, तब हमें ऐसे मेजर लिए जाते हैं। बिल्कुल भी ये ऐसे मेजर नहीं लिए जाते हैं कि जिससे पब्लिक को हरासमेंट हो, पब्लिक को तंग किया जाए। बिल्कुल ऐसे मेजर इसलिए नहीं लिए जाते हैं ताकि इनकी सलामती और हिफाजत और इनको महफूज रखा जाए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये सारे जो स्टेट ऑर्डर्स हैं या ऐसे मेजर्स जो हैं, भले ही ये बहुत हार्ड होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं लेने में, लेकिन नेसेसरी हैं, इनके बिना चारा नहीं। उतने जो एरियाज जैसे तेसरू का एरिया हमारा, इन एरियाज है, इसमें जितनी भी हमारे पास जो जरूरत के लिए जो भी, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे कोई भी किसी किस्म की परमिशन हो, वो हमने एसडीएम और तहसीलदार को वहां पे मैंने बोल के रखा है कि 1 डे प्रायर आप जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ऐसी परमिशन है, रिक्वायरमेंट है, वो आप हमें बताएंगे, हम शाम को डिसीजन लेके उसके ऊपर दे देंगे पैसा। तो मतलब उनको जैसे तेसरू है, बरसो नाला है, अगर उनको वहां से पास होके आना है तो उनको फिर भी परमिशन लेना पड़ेगा सर? परमिशन इसलिए लेना है क्योंकि हम अभी तक, जैसे अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन तो एक्सटेंड है ही है 31 तक, लेकिन किसी एरिया में, क्योंकि वो ऑलरेडी एरिया इन्फेक्टेड है, जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल, जैसे ऑलरेडी पहला केस भी वहीं था और अभी लास्ट केस भी वहीं था। तो मुझे लगता है अगर एहतियात बरतेंगे तो बहुत जल्दी डीकंटेन हो जाएगा, फिर हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अगर हम इस तरीके से फ्री मूवमेंट छोड़ेंगे तो आने वाले टाइम में, क्योंकि सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि गाइडलाइन जो भी हमारे पास है कि भाई गाड़ियां अलाउड करनी है, गाड़ियां अलाउड हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर पब्लिक की सेफ्टी को या सिक्योरिटी को खतरा है तो वो चीज तो हम ग्राउंड पे अलाउ नहीं करेंगे। डीसी साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, माह मुबारक रमजान चल रहा था और अभी खत्म होने वाला है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ईद भी होगा, तो आपसे ये जानना चाहते हैं पब्लिक का सपोर्ट कैसा रहा सर, खासकर जो कंटेनमेंट जोन है उनके पब्लिक का क्या सपोर्ट रहा सर? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी रिलीजियस मजहबी इदारे हैं, इन्होंने बहुत जिम्मेदारी और बहुत मोतबर तरीके से जो है वो यहाँ पे रोल निभाया है। अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारे थ्रू इंफॉर्मेशन जाती थी, जो डिस्कशन होती थी, बिकॉज वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, इवन दो अवर प्लेटफॉर्म, अवर वर्क कल्चर, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हमने जो है इनके साथ जो है स्टेक होल्डर्स जितने भी थे, खासकर हमारे आईएसके के जो प्रेसिडेंट हैं, शेख नजीर साहब हैं, शेख सादक रिजाई साहब हैं, या हम सांखू से जो बात करें शेख साहब जो अंजुमन साहिब जमान है, या जितने भी हमारे मजहबी इदारे हैं, उन सब ने इन चीजों को बहुत अच्छे से अपने लोगों में भेजा, उनको समझाया, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि ऊपर वाले की मदद से पूरे रमजान में किसी भी जगह से हमें किसी वायलेशन का जो है वो ग्रेव वायलेशन की जो है वो शिकायत नहीं आई, और जिसकी वजह से अभी आप देख ही रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हमारी टेस्टिंग तो चल ही रही है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आई। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने एक जिम्मेदाराना लिहाज से और मोतबर लिहाज से जो इस किरदार को निभाया है, ये काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपके जरिए इनका शुक्रिया अदा करूंगा, और इससे बढ़ चढ़ कर जो है मैं अपनी पब्लिक जो मेरी यहाँ पे है, मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता
चाहता हूं कि इन्होंने जितना भी लाएअमल था, जितने भी SOPs थे, गाइडलाइंस थे, जो भी प्रोसीजर्स थे, उन सबको फॉलो किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया करता हूं। और आने वाले टाइम में भी हम अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मरहला है और एक ऐसा स्टेज है कि इसमें कोई भी एंड नहीं है कि आज मान लो शक्कर चिकन में अगर डीकंटेन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम SOPs को फॉलो नहीं करें या खिलाफ वर्जियां करते रहें, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे नुकसान भी हमें ही होना है। तो इसको जब तक ये बीमारी है, जब तक हम इसको पूरे तरीके से लाएअमल से अगर हम इसमें काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल हो सकती है। तो डीसी साहब, आखिर में आप पब्लिक को सर ईद अभी आने वाला है और लॉकडाउन में आपने रिलैक्सेशंस भी बहुत यहाँ पे किया है सर, लॉकडाउन 4 में, तो क्या एहतियात बरतना पड़ेगा सर अभी भी? देखो, बिल्कुल मैं मेरी आवाम से, मेरे जितने भी मजहबी इदारे हैं उनसे, जितने भी यहाँ पे बाशिंदे हैं, मेरी सबसे यही अपील है कि त्योहार का मतलब होता है एक खुशी होना। तो खुशी कब होगी? जब सारे तंदुरुस्त होंगे। तंदुरुस्त कैसे रहेंगे? जब कोविड फ्री होंगे। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये चीजें हम तभी कर सकते हैं जब हम एक जो बताई हुई चीजें हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि जो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम इनफरादी जिम्मेदारी बोलते हैं, जब तक हम इसका पालन नहीं करेंगे तब तक हमें त्योहार मनाने का जो है वो मजा नहीं आएगा। जैसे आप खुद सोचें कि अगर हमारा भाई जो है वो किसी एरिया कंटेनमेंट जोन में, अगर वो खुशी से ईद नहीं मना पा रहा है, तो हम अगर खुशी से ईद मनाएंगे, या हम जो हमारे एक जज्बात हैं जो भाई पड़ोसियों के हैं, अपने इस लेवल पे हैं, इनका ख्याल रखते हुए हमें ईद को मनाना है, ताकि हर आदमी जो है वो फील करे कि हम जो है ईद या खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसमें सेहत और सलामती की दुआ भी करें। और इसके लिए जो प्रोसीजर, जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया जाए, ताकि किसी किस्म का कोई भी गैदरिंग ना हो जिसकी वजह से इस बीमारी को फैलाने में या फैलने में मौका या मदद मिले। तो यही मेरी अपील है कि आप खुश रहें। आपको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। आप ईद मनाएं, आप खुशियां आपको खुदा और दे। और मेरी दुआ भी है कि आप चांद की तरह, सूरज की तरह फलते फूलते रहें, परवान चढ़ते रहें, खुशियों के आंगन में खेलते रहें। बट उसके साथ साथ हमें जो हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, जो इंफरादी जिम्मेदारी है, हमें उसको जो है मद्देनजर रख के ही जो है वो काम करना। मुझे लगता है कि हर आदमी का अकीदा भी, इंसानियत का अकीदा भी यही है और इंसानियत इसी पे मबनी भी है। बिल्कुल सर। डीसी साहब, उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी इन बातों पे अमल करके इस बीमारी से करगिल को फ्री रखने के लिए कोशिश करेंगे सर। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।